हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं तैयार हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ मार्केट के लिए और मैं इयररिंग्स पहन रही हूँ क्योंकि मैं डेली यूज में इयररिंग्स नहीं पहनती हूँ क्योंकि मेरे कान के जो छेद हैं बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, इसलिए मैं बहुत कम इयररिंग्स पहनती हूँ। तो मैंने ये जब भी उतार के रख दिए थे, जो जन्माष्टमी से 1-2 दिन बाद उतार दिए थे और मेरे कानों में भी लगती है और इसलिए मैं तो कहीं और तो अच्छा नहीं लगता। जब मार्केट वगैरह कहीं भी जाओ फिर कान में कुछ ना हो तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए पहन लेती हूँ। और ये इधर उधर आ रहे थे बार बार कुछ काम से, तो ये तो गार्ड जी आकर के कुछ काम कर रहे थे बाहर, लाइट वगैरह लगा रहे थे, तो वही फिर वहाँ से इनका काम ख़त्म हो गया तो फिर आ गए हैं। मुझसे बात कर रहे हैं कि कुछ बारे में ऐसे ही मेरे पता नहीं हाथ में बहुत दिन 2 महीने हो रहे हैं। मैंने कई बार दवा ले आई हूँ, पता नहीं क्या हो गया है, तो वो सही नहीं हो पा रहा है। तो उसी चक्कर में एक तो जा रही हूँ मैं और कुछ चप्पल वगैरह भी लेके आएंगे और भी काम है हमें मार्केट में, तो वही काम करने जा रहे हैं। पता नहीं अचानक से 2 महीने हो गए, फिर राखी के पहले से ही है मेरे हाथ में, पता नहीं जैसे कि फलक टाइप में होता है, एक आता है, एक सही हो जाता है, दूसरा उगाता है, ऐसा हो रहा है। तो मैंने दवा भी ले आई थी डॉक्टर से, ट्यूब और जो टैबलेट वगैरह दी खाने के लिए, तो मैंने खा भी ली हैं और ट्यूब भी लगा लिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो मैं दोबारा से जा रही हूँ। तो उस डॉक्टर पे गए थे जो हम दवा लेके आए थे, उसे बोला भी था कि भैया मैंने ट्यूब भी लगाया है और जो कि दवा भी खाई है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो वो भैया बोल रहे थे साबुन यूज नहीं करना है और पानी में कम रहना है। तो भाई कैसे साबुन यूज कैसे ना करें, देखो सब में बर्तन साफ़ करो तो साबुन यूज होगा, कपड़े धो तो साबुन यूज होगा, सब में साबुन यूज होगा, तो कैसे क्या करें। तो कह रहे थे पॉलीथीन बांध लेना, तो कब तक बांधेंगे, पॉलीथीन से भी तो जाएगा अंदर, नहाएंगे धोएंगे सब कुछ। तो फिर दूसरे डॉक्टर पे गए थे तो उसकी दवा ले आए हैं हम। तो उसने एक दवा दी है जो पानी टाइप में होती है, तो वो हमें कॉटन से लगानी है दिन में 4-5 बार, और उसने टैबलेट भी दिया, तो उससे बहुत फ़ायदा पड़ गया है मुझे। और गाय जी है सागंज का फाटक है, तो यहाँ पर जाम लग गया है। किस लिए लगता है कि यहाँ पर ट्रेन आती है ना, तो इधर के उधर हो जाते हैं, इधर के इधर हो जाते हैं। तो वही अब इसका नंबर आ गया बनने का, शायद 2-3 साल में बन जाएगा और अभी खुल चुका है फाटक, तो लोग इधर उधर जानने लगे हैं। तो गाइज देखो, कभी भी हम सागंज आते हैं तो कभी अचानक ही ऐसा होता है कि हमें फाटक खुला मिले, वरना हमें बंद ही मिलता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ सागंज फाटक पर बहुत ही ज़्यादा। तो गाइज वैसे इस मंजूर हो गया है मतलब सरकार के द्वारा बनेगा, पता नहीं, लेकिन बनेगा टाइम तो लगेगा। अच्छा, सरकारी काम ऐसे ही होते हैं। तो गाइज हम आ गए यहाँ पर चप्पल की शॉप पर, तो हम चप्पल ले रहे हैं इनके लिए, तो इन्हें पसंद कर रहे हैं कौन सी लेनी है। जैसे कि आप लोगों को बताओ कौन सी चप्पल पसंद आई है। तो चप्पल तो बहुत प्यारी प्यारी थी, तो इन्होंने चप्पल ले ली है फाइनली, और ब्लू कलर की चप्पल ली इन्होंने। तो मैंने इसमें बताया नहीं आपको, यहाँ पर हम आ गए थे एक सागंज में केक की शॉप है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है सागंज में। तो हम अक्सर सागंज जाते हैं तो यहाँ से पेस्ट्री खा करके आते हैं, पेस्ट्री हुआ, बर्गर हुआ, पेटीज हुई, सब कुछ हम यहाँ से खा कर के आते हैं। तो गाइस इधर हम आ गए हैं खेरिया मोड़ शिवम रेस्टोरेंट पर। तो यहाँ पर हमने आज खाना नहीं बनाया था, तो हम मॉर्निंग में ही चले गए थे, तो भूख लगी थी तेज़ वाली, तो फिर घर पर जाके तो खाना बनाना पड़ता, बहुत टाइम लगता। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम यहाँ से डोसा खा के चलें, फिर नाइट को बना लेंगे खाना। तो यहीं हमने
देख लिया हमने, वो डोसा ऑर्डर किया है तो हम खाएंगे यहाँ डोसा। और अक्सर ज़्यादातर मैं डोसा खाती हूँ। इनको तो कोई भी चीज़ पसंद है, बर्गर हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, तो मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ज़्यादातर कभी भी मैं रेस्टोरेंट आती हूँ तो डोसा ही खाती हूँ। तो गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आप लोग भी खा लीजिए। मैं इनका थोड़ा सा शूट कर रही थी तो इन्होंने अपना चेहरा ढक लिया और अभी खा पी के हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। तो हम अभी सब्ज़ी वगैरह लेंगे जब अपने घर पर पहुँचेंगे। तो गाइज, तो आप लोगों ने, जहाँ आगरा के लोग होंगे तो अपने खेरिया मोड़ की तरफ के होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा शिवम रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे यहाँ। और कई शॉप हैं वो फेमस है। तो मैं घर आ चुकी हूँ और शाम का टाइम है, 7 बज रहे हैं। तो मेरा नाटक चल रहा है, साथ ही साथ मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। तो मुझे सब्ज़ी भी बनानी है, आपको पता ही है, खाना नहीं बनाया है आज हमने। तो हमने डोसा खाकर ही पेट भर लिया, डोसा पेस्ट्री वगैरह जो कि हमने खा लिया है। तो उससे हमारा, और डोसा से तो मतलब अच्छे से पेट भर जाता है, जैसे कि हमने खाना खाते हैं उसी तरीके से बहुत बड़ा डोसा आता है। तो गाइज, यहाँ पर सब्ज़ी बना लूँगी जब तक ये कोचिंग से भी आ जाएंगे, और खाना वाना बना कर रेडी रख लूँगी मैं। और मैं नाटक भी देखती जा रही हूँ गाइस। यहाँ पर लगा देती हूँ म्यूजिक को, तो आप लोग एंजॉय कीजिए म्यूजिक के साथ। तो मैं आगे मिलूँगी आपसे। तो गाइस, बीन्स बनाने में टाइम लग रहा है कि इनको इधर उधर से बनाना पड़ता है। उसके बाद मैं इनको कट करूँगी। तो गाइस, इसलिए टाइम लग रहा है। और फिर मेरा नाटक भी चल रहा है, तो मैं आराम से कर रही हूँ, नाटक लिखती जा रही हूँ। तो मैंने सब्ज़ी कट कर ली है, इधर मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट भी कर दिया है। और प्याज और हरी मिर्च को मैंने अच्छे से भून लिया है। और अब मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो गाइस, जब तक ये आ जाएंगे, जब तक मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। और आटा भी गूँध के रख दूँगी, जैसे ही आएंगे मैं रोटियां सेक लूँगी। और मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रोटियां बना के खा के मुझे लाइव आऊँगी मैं इंस्टा पर। तो आप लोग भी जो भी रील इंस्टा पर हो तो मुझे फॉलो कर लेना गाइज। और यहाँ मॉर्निंग का टाइम है, जैसे कि मैं 6 बजे का टाइम था। तो मैं जागी तो मैंने देखा बाहर की तरफ, तो यह कितनी बारिश हो रही थी। सोचा मैंने जल्दी से रिकॉर्ड किया, और मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊंगी क्या बढ़िया वाली बारिश हो रही है। मौसम हो गया है गाइज। और जब भी बारिश होती है तो मेरा दिल खुश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइज, इस वीडियो को करती एंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करते जाइएगा और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। कल मिलूँगी।